नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। मित्रों, आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पिछला अध्याय का श्रवण जरूर किया होगा। चलिए उसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वाल्मीकि मुनि बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत के नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नत व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात किसी ने तेल छोड़ा है तो समाप्ति में तेल का दान करे और तेल का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम किए हैं तो गेहूं और चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन किया गया है तो रुई भरे हुए गद्दे और तकिया का शैया सहित दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य एक पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे और तेल चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे और सप्तनिक ब्राह्मण को तेल युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान तर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में वास करता है। तांबे के पात्र में तेल और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित दे और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथाशक्ति करने में असमर्थ हो के ना मिलने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है अर्थात ब्राह्मणों से सफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक समय अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक समय अन्न का सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्प्रहर कहा गया है। हे नराधीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है और फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवादिदेव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुसा का मुट्ठा धारण करे।
कुसमुष्टि का त्याग ना करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा के मार्जन ना करें। शुद्ध जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करे, शुद्ध कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि का त्याग कर मन माना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सुअर वानर योनि को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाले, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला माधव, भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर श्री योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।